हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गंगवारी ब्रेन में। गंगवारी ब्रेन आज फिर उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है रेखीय समीकरण जो कि एक चर की हैं, उनका हल एवं इस पर आधारित प्रश्नावली करनी है। आइए देखते हैं रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। वह समीकरण जो रैखिक रूप में लिखी गई हो, अर्थात वह समीकरण जिसके सभी चरों की घात एक हो, रैखिक समीकरण कहलाती है। जैसे ए में दिया है 3 + 15 + 22 = 40। ये भी एक रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें चर है ही नहीं, तो यह शून्य चर में रैखिक समीकरण। आगे बी x + 6 = 12। इसमें भी सभी चरों एवं अचरों की घात एक है, तो ये भी रैखिक समीकरण है। ऐसे ही नंबर सी, ये भी रैखिक समीकरण है। ऐसे ही नंबर डी है, तो x² + 4x + 6 = 0। इसमें क्या है, x स्क्वायर में आया हुआ है, यानी कि घात एक नहीं है, तो ये व्यंजक रैखिक समीकरण नहीं है। आगे एक चर में रैखिक समीकरण। अभी हमने पढ़ा कि रैखिक समीकरण क्या होती है। आप देखते हैं कि एक चरीय रैखिक समीकरण क्या होती है, यानी वह समीकरण जिसमें एक चर हो। वह रैखिक समीकरण जिसमें एक चर अर्थात अज्ञात राशि दी हो, अर्थात एक अज्ञात राशि दी हो, एक चर की रैखिक समीकरण कहलाती है। अर्थात वह समीकरण जिसकी सभी चरों एवं अचरों की घात तो एक हो, लेकिन चर एक ही आया हुआ हो, या तो x हो या फिर y हो, यानी कोई एक चर आया हुआ हो तथा सभी चरों की घात एक चर आया हुआ हो एवं सभी की घात एक हो, तो वह हो जाएगी एक चर में रैखिक समीकरण। जैसे एग्जाम्पल ए में देखिए x + 6 = 12। इसमें x एक चर है, तो एक चर आया हुआ है पूरी समीकरण में, तो ये एक चर में रैखिक समीकरण होगी। रैखिक समीकरण होगी क्योंकि घात एक है सबकी, तो एक चर में रैखिक समीकरण होगी। ऐसे ही आगे बी नंबर 5x + 3 जो बराबर 18 है, ये भी एक चर आया, तो एक चर में। सी नंबर a + b = 16 है। इसमें a और b दो चर आ गए हैं, तो ये है दो चरों में रैखिक समीकरण है, ये एक चर में रैखिक समीकरण नहीं है। आगे 3 + 15 + 22 + 40 = 80। ये शून्य चर में रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं आया। आगे देखिए समीकरणों को हल करने की कुछ विधियां दी हुई हैं। नंबर 1, समीकरण का हल प्रयास एवं त्रुटि विधि से। किस तरह से किया जाता है, किसी दी गई समीकरण में चर बराबर एक रखना शुरू करते हैं। यानी अगर समीकरण दी है, और पहली बात हम एक चरीय समीकरण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर समीकरण दी होगी उसमें केवल और केवल एक चर दिया हुआ होगा, तो उस समीकरण में हम चर बराबर एक से रखना स्टार्ट करेंगे। पहले रखेंगे चर बराबर 1, फिर चर बराबर 2 रखेंगे, चर बराबर 3 रखेंगे, और दोनों पक्षों को हल करेंगे। तो चर के जिस मान पर दोनों पक्षों के मान बराबर आ जाते हैं, वही मान उस समीकरण का अभीष्ट हल होगा। 1 2 3 4 तब तक रखते हैं जब तक उस समीकरण के दोनों पक्ष समान ना हो जाएं। वह चर के जिस मान पर समीकरण के दोनों पक्ष समान हो जाते हैं, वही मान उस समीकरण का अभीष्ट हल होगा। जैसे आगे एग्जाम्पल में दिखाया गया समीकरण है x/12 + 1 = x - 3 को प्रयास एवं त्रुटि विधि से हल करेंगे। नीचे सारणी में बारी बारी से चर का मान x = 1 2 3 4 5 6 ... रखा गया है। मान तब तक रखेंगे जब तक दोनों पक्ष बराबर ना हो। तो पहले तीन कॉलम बना लिए, पहले में x का मान, दूसरे में बायां पक्ष हल किया गया है, तीसरे में दायां पक्ष। x = 1 रखे हल किया, तो 1/5 x की जगह 1 रखी, अब बाएं पक्ष में x की जगह 1, यानी 1/5 प्लस का 1, तो +1 है तो 1 के बटे में कुछ नहीं, तो 1 लगा लिया, तो 1/5 + 1/1 हो गया बराबर। तिरछी गुणा से हल कर लेंगे इसे, 5 एकम 5 नीचे आ गया, 1 एकम 1 + 5 एकम 5 बराबर आ गया 6/5। बायां पक्ष 6/5 आ गया, और दाएं पक्ष में 1 रख रहे हैं, तो ये आ रहा -2, बराबर पक्ष नहीं है, तो अब x = 2 रखेंगे। x = 2 रखने पर इसे हल करेंगे तिरछी गुणा विधि से।
तो बायां पक्ष आ रहा है 7/5 और दायां पक्ष आ रहा है -1, अब भी बराबर नहीं है। x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर 3 पर बायां पक्ष 8/5 और दायां पक्ष 0, लेकिन बराबर नहीं है, तो x बराबर 4 रखा आगे। अब तो x बराबर 4 रख के हल किया तो 9/5 आ गया और दायां पक्ष आ गया 1, लेकिन दोनों पक्ष बराबर नहीं आए। अब रखेंगे x बराबर 5, तो x बराबर 5 रखने पर बायां पक्ष 2 मिल रहा है और दाएं पक्ष में 5 रखेंगे तब भी 2 मिल रहा है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बात 2 आ गए, अर्थात बराबर आ गए। अतः x बराबर 5 पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर 2, अतः समीकरण का हल होगा x बराबर 5। यानी कि अगर कोई समीकरण दी है तो उसमें चर की जगह के पर बारी बारी से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रखेंगे और जिस मान पर वह समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे वही मानो समीकरण का हल हो जाएगा। आगे इसी तरह प्रयास व त्रुटि विधि से निम्न समीकरणों को हल करें। चरों के मान ज्ञात करो। पहली समीकरण दी है 4y + 3 बराबर y + 33, दूसरी दी है 13a + 5 बराबर 5a + 21, तीसरी दी है 11x + 24 बराबर 46, चौथी दी है 5x + 24 4 बराबर 3x + 10, पाँचवीं है 2 ब्रैकेट में x - 1 बराबर 10 - x। नीचे उल्टी स्क्रीन पर इनके आंसर दिए हैं, जैसे पहले का उत्तर 10, दूसरे का 2, तीसरे का 2, चौथे का 3, पाँचवें का 4। पहले आप हल करेंगे, उसके बाद आंसर मैच करेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा रेखीय समीकरण का हल। प्रतिस्थापन विधि द्वारा रेखीय समीकरण का हल है सत्यापन। प्रतिस्थापन मीन्स मान को उसके स्थान पर रख देना। प्रतिस्थापन विधि द्वारा रेखीय समीकरण के सत्यापन का अर्थ है दिया गया मान उस समीकरण में रखने पर दोनों पक्ष बराबर होने पर समीकरण सत्यापित हो जाएगी तथा वह मान ही समीकरण का हल होगा। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को कैसे सत्यापित किया जाता है? जो सवाल प्रतिस्थापन विधि से होते हैं उनमें समीकरण दी होती है और समीकरण में जो चर प्रयुक्त हुआ है उस चर का मान दिया हुआ होता है। तो अगर कोई समीकरण x में दी हुई है तो चर x है तो चर x का भी मान दिया हुआ होगा, तो x का मान उस समीकरण में रखेंगे, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो समीकरण सत्यापित हो जाएगी, अर्थात हल सही है। अगर पक्ष बराबर नहीं आ रहे तो समीकरण सत्यापित नहीं होगी, अर्थात हल नहीं होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सत्यापित कीजिए कि पहला y बराबर 6 समीकरण y/2 + 5 बराबर 8 का हल है। तो हल है इसका मतलब सत्यापित करना, इसका मतलब y बराबर 6 समीकरण में रखने पर तो y की जगह 6 रख दिया, यानी 6/2 प्लस का 5 बराबर 8, 6/2 यानी 2 तिया 6, तो 3 + 5 बचा बराबर 8, 3 और 5 8 बराबर 8, दोनों पक्ष बराबर आ गए, अतः y बराबर 6 समीकरण का अभिष्ठल है, सत्यापित होगी। दूसरा x बराबर 4 समीकरण 2x - 6 बराबर 3 का हल नहीं है, इसका मतलब इसमें मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे। अगर हल होता तब दोनों पक्ष बराबर आते। तो x बराबर 4 समीकरण में रखेंगे तो 2 गुणा x की जगह 4 रखेंगे, 2 गुणा 4 माइनस का 6 बराबर 3, तो 2 और 4 8 आ जाएंगे, माइनस का 6 बराबर 3, 8 में से 6 गया 2 बराबर 3, चूँकि 2 कभी भी 3 के बराबर नहीं होते, अर्थात बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, अतः x बराबर 4 समीकरण का हल नहीं है। y बराबर 3 समीकरण 5y - 7 बराबर 8 का हल है। चौथा है 4x + 14 बराबर 26 का हल x बराबर 2 नहीं है। उपरोक्त उदाहरण 1 व 2 की तरह 3 व 4 को भी सत्यापित कीजिए। ये सवाल नंबर 3 और जो 4 समीकरणें दी हुई हैं और उन चरों के मान दी हुई हैं, इन चरों के माध्यम से ये समीकरण सत्यापित करनी है, जैसे कि हमने ऊपर अभी की है। आगे देखिए, पक्षांतरण की विधि से समीकरणों को हल करना। पक्षांतरण का मतलब पक्षांतरण यानी पक्ष धन अंतरण, पक्षों का अंतरण किया जाता है इनमें। अंतरण का मतलब पक्षों को पदों को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पहुंचाया जाता है। ब्रैकेट में लिखा एक पक्ष से पदों का दूसरे पक्ष में अंतरण यानी कि पहुंचना।
पदों को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने पर उनके चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखिए, अगर कोई समीकरण दी है एक्स चर या किसी एक चर में दी हुई है, तो मान निकालने के लिए हमें जितने भी एक्स वाले पद हैं उन्हें एक तरफ किया जाता है, अर्थात बाईं ओर करते हैं। जितने भी एक्स वाले पद हैं उन्हें बाईं ओर रखेंगे, बाकी अंकीय जितने पद हैं उन्हें सबको दाईं ओर ले जाएंगे। तो इन पदों को दाएं ओर से बाईं ओर तब बाईं ओर से दाईं ओर ले जाने के लिए जो नियम लगते हैं वो से कहते हैं पक्षांतरण। तो देखिए चिन्ह बदलते हैं, किस तरह से चिन्ह बदलते हैं। बाईं साइड में देखिए लिखा है बायां पक्ष और दायां पक्ष, और चिन्ह दिखाए गए हैं और तीर के चिन्ह द्वारा शो किए गए हैं। तो बाएं पक्ष में प्लस है, तो यह तीर दाएं पक्ष की ओर गया तो निगेटिव में गया। इट मीन्स कि अगर बाएं पक्ष में कोई पद प्लस का है तो वह जब दाएं पक्ष में जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और आगे देखिए, नीचे इसके बाईं ओर माइनस है, दाईं ओर प्लस है, अर्थात माइनस है, यानी कि अगर माइनस बाईं ओर माइनस वाले पद को दाईं ओर ले जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, और बाईं ओर के और दाईं ओर के माइनस को बाईं ओर लाएंगे तो ये प्लस में आएगा, और दाईं ओर के प्लस को बाईं ओर लाएंगे ये माइनस में आएगा। ये तीर के द्वारा शो कर रहे हैं। पहले वाले तीर में 2 पॉइंट हैं कि बाईं ओर से दाईं ओर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस में जाएगा, बाईं ओर से दाईं ओर से बाईं ओर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। गुणा पक्ष देखिए दाहिनी तरफ, बायां पक्ष और दायां पक्ष दिया है, भाग गुणा का चिन्ह शो कर रहा है और भाग का, यानी कि गुणा वाला पक्ष अगर बायां पक्ष में गुणा में है तो दाएं पक्ष में भाग में जाएगा, और दाएं पक्ष में भाग में है तो वह बाईं पक्ष में गुणा में आएगा। और अगला पॉइंट, भाग अगर बाएं पक्ष में भाग हो रहा है किसी से तो उसे जब दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो क्या होगा, गुणा होगी, और दाएं पक्ष में गुणा है तो बाएं पक्ष में लाने पर भाग होगी। ये रहे पक्षांतरण के नियम, अर्थात चिन्हों का परिवर्तन। आगे नोट पॉइंट है, दिए गए एक चरीय समीकरण के सभी चर वाले पद जैसे एक्स वाई ए बी पी क्यू आर आदि बराबर के बाईं तरफ तथा शेष अंकीय पदों को दाईं तरफ ले जाते हैं तथा समान चिन्ह वाले पदों को जोड़ा व घटाया जाता है। समान चिन्ह वाले पदों को जोड़ा जाता है तथा विपरीत चिन्ह वाले पदों को घटाया जाता है। जैसे इसमें शो किया गया कि अगर पहला पद और दूसरा पद दोनों प्लस प्लस हैं तो उन्हें जोड़ा जाएगा और चिन्ह प्लस आएगा। दूसरा पॉइंट है, पहला पद भी माइनस दूसरा पद भी माइनस, समान चिन्ह है तो ये भी जोड़े जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस के थे। तीसरे में प्लस माइनस यानी विपरीत चिन्ह है तो घटाया जाएगा और चिन्ह वो आएगी जो संख्या बड़ी होगी। चौथा, माइनस प्लस यानी कि विपरीत चिन्ह है तो घटाया जाएगा, चिन्ह वो आएगा जो पद बड़ी संख्या होगी। अगर प्लस का पड़ा तो प्लस वाला चिन्ह आ जाएगा, माइनस पड़ा तो माइनस का आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे समीकरण x + 6 = 15 का हल। तो x + 6 = 15, तो हमने कहा कि x वाले पदों को बाईं ओर रखेंगे, बाकी सबको दाईं ओर। तो बाईं ओर x के अलावा ये 6 एक्स्ट्रा पद डल रहे हैं तो 6 को हम दाईं ओर भेज देंगे। तो 6 बाईं ओर प्लस में है तो दाईं ओर जाएंगे माइनस में, तो x माइनस में जाएंगे यानी कि 15 ऑलरेडी है दाईं ओर, तो 6 जाएंगे तो 15 में से घटेंगे जाके। तो x = 15 - 6, 15 में से 6 घट गया तो x = 9। ऐसे ही सवाल नंबर 1, x - 14 = 5 और दूसरा है x/5 = 25। ये दोनों आपको खुद करने हैं अभी इसी तरह से। दूसरा सवाल 4x + 14 = 26। तो इसमें 4x वाला एक x वाला पद 4x हो गया, तो इसके अतिरिक्त 14 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 14 को हम दाईं ओर भेज देंगे। तो 4x = 14 माइनस में जाएगा दाईं ओर, यानी कि माइनस का मतलब है कि 26 में से घटेगा जाके। तो 4x = 26 - 14, तो 4x = 26 में से 14 गया 12, 4 इधर x के साथ गुणा में है तो उधर जाएंगे भाग में। तो x = 12/4, 4 × 3 = 12, x = 3 आ गया। ऐसे ही तीसरा सवाल, x/3 - 5 = 7। तो x/3 पूरा x वाला पद यही है, भी x वाला पद यही है, इसके अतिरिक्त -5 आ रहा है तो -5 को दाईं तरफ भेज देंगे, प्लस में जाएगा, यानी x/3 = 7 + 5। 5 जो है 7 में जुड़ेगा जाके,
तो x/3 बराबर 7 5 12 हो गया। 3 इधर भाग में है तो उधर दाईं ओर जाएगा गुणा में, तो x बराबर 12 गुणा 3 यानी x बराबर 36। वज्र गुणन विधि द्वारा जिन समीकरणों में बाएं पक्ष और दायां पक्ष दोनों भिन्न रूप में दिए हों, अर्थात बायां पक्ष भी अंश हर में दिया हो और दायां पक्ष भी अंश हर में दिया हो, तो उन समीकरणों को वज्र गुणन अर्थात तिरछी गुणा विधि से हल करते हैं। वज्र गुणन में बाएं पक्ष के अंश की दाएं पक्ष के हर से गुणा करके बाईं ओर लिखा जाता है तथा दाएं पक्ष के अंश की बाएं पक्ष के हर से गुणा करके दाएं पक्ष में लिखा जाता है। जैसे बाईं ओर दिया है ax प्लस बी बटे सी एक्स प्लस डी, तो बायां पक्ष बायां अंश, बायां मतलब अंश, बायां अंश है ax प्लस बी, बायां हर है सी एक्स प्लस डी। दाईं ओर है a बटे बी यानी दायां अंश a है, दायां हर b है। तिरछी गुणा करेंगे यानी कि दाएं हर और बाएं अंश की गुणा, इसका मतलब b गुणा ax प्लस v बराबर दाएं अंश गुणा बायां हर यानी a गुणा सी एक्स प्लस डी। इस तरह से वज्र गुणन विधि में गुणा करेंगे। आइए देखते हैं वज्र गुणन विधि का सवाल। सवाल दिया 5x प्लस 2 बटा 2x प्लस 3 यानी अंश हो गया 5x प्लस 2 और हर हो गया 2x प्लस 3 बराबर 12/7। दाईं ओर अंश हो गया 12, हर हो गया 7। अब साइड में शो किया गया है 5x प्लस 2 बटे 2x प्लस 3 बराबर 12/7। तिरछी गुणा की हमने, तो 7 की गुणा हो जाएगी 5x प्लस 2 से और बाईं ओर लिखेंगे, तो 7 गुणा 5x प्लस 2 बराबर 12 गुणा 2x प्लस 3। 7 की अंदर दोनों पदों से गुणा होगी, 7 गुणा 5x प्लस 7 गुणा 2 बराबर 12 की भी दोनों से गुणा, 12 गुणा 2x प्लस 12 गुणा 3। 7 पंजे 35x प्लस 7 दूनी 14 बराबर 12 दूनी 24x प्लस 12 तियां 36। अब इसमें एक x वाला पद दाईं तरफ भी है और अंकीय पद बाईं तरफ भी है, तो हम x वालों को बाईं ओर लाएंगे, बाकी सबको दाईं ओर। तो 24x को बाईं ओर लाएंगे, तीर के द्वारा दिखाया गया है, इधर आएगा माइनस में, तो 35x ऑलरेडी इधर है बाईं ओर, 24 माइनस में आएगा, इन 35 में से 24x घटेगा, तो 35x माइनस 24x बराबर, अब दाईं ओर क्या बचा, 24x इधर आ गया, तो दाईं ओर क्या बचा, 36 बचा केवल, तो केवल 36 लिख लिया। और ये 14 जो है इधर प्लस में है, उधर माइनस में जाएगा, तो ये 14 36 में से घटेंगे जाके उधर, तो 36 माइनस 14 है, तो 35x में से 24x घटा दिए, 11x बराबर 22, तो x बराबर 22/11 है यानी x बराबर 11 दूनी 22 यानी x बराबर 2। अगला सवाल देखिए, x प्लस 7 बटे 3x प्लस 16 बराबर 4/7। इसमें बायां अंश है x प्लस 7 और बायां हर है 3x प्लस 16, दायां अंश है 4, दायां हर है 7। तिरछी गुणा करेंगे, 7 की गुणा x प्लस 7 से, 4 की गुणा 3x प्लस 6 से, अंदर दोनों पदों से जितने भी पद होंगे उनसे सबसे गुणा होगी, तो है 7 गुणा x प्लस का 7 गुणा 7 बराबर 4 गुणा 3x प्लस 4 गुणा 6, तो 7 की x से गुणा होगी, 7x प्लस 7 7 49 बराबर 4 तियां 12x प्लस 6 चौक 24। तो देखिएगा 7x बाईं ओर है और 12x दाईं ओर है, तो x वालों को हम इधर लाएंगे और जो 49 इधर प्लस में है उधर दाईं ओर भेजेंगे इन्हें, तो 7x 12 इधर आएंगे माइनस में आएंगे, इसका मतलब 12 7x में से घटेंगे आगे, तो 7x माइनस 12x बराबर 49 दाईं तरफ जाएंगे तो ये 24 में से घट जाएंगे क्योंकि 24 ऑलरेडी उस तरफ है, तो 7x माइनस 12x बराबर 24 माइनस 49। अब देखिए विपरीत चिन्ह घटाया गया है, बट चिन्ह नेगेटिव बचा क्योंकि नेगेटिव वाले पद बड़े हैं। अब बाईं ओर देखिए 7x माइनस 12x, तो 7x प्लस का है 12x माइनस का है, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, तो 12 में से 7 गया 5x बचा। अब चिन्ह देखो 12x बड़ा है यानी माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा यानी माइनस का 5x। ऐसे ही दाईं तरफ देखोगे 24 49, 24 प्लस का 49 माइनस का, विपरीत चिन्ह घटा देंगे 25 आएगा, माइनस वाले 49 बड़े हैं यानी कि माइनस चिन्ह बचेगा, दोनों तरफ माइनस बचे, माइनस से माइनस कट गया। 5x के साथ गुणा में है तो 5 को उधर भेज देंगे दाईं तरफ, तो इधर गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा,
तो x बराबर 25/5 यानी x बराबर 5। और जिन चरों एवं अंकों के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा। जैसे 5 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं था तो काय का चिन्ह था, गुणा का चिन्ह था। अगर कोई बटे में है तो इसका मतलब वो भाग में है। अगला छठा सवाल भी इसी तरह से किया है। 4x + 1/8x - 4 बराबर 2 तिरछी गुणा की गई है, तो 1 की गुणा 4x + 1 से बराबर 2 की गुणा 8x - 4 से गुणा की गई। अंदर 1 गुणा 4x प्लस का 1 गुणा 1 बराबर 2 गुणा 8x माइनस का 2 गुणा 4। ये गुणा हो गया, यहाँ पे 4x आ गया, ये 1 आ जाएगा प्लस का 1 बराबर 8 दूनी 16x माइनस का 8। 16x को बाईं तरफ लाएंगे, माइनस में आएगा, 4x में से घटेगा आगे, 1 को उधर ले जाएंगे, ये -8 तो ऑलरेडी उधर है और माइनस का 1 और जाएगा, तो बचेगा 4x माइनस के 16x बराबर माइनस का 8 माइनस का 1। तो 4x 16x विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, 16 में से 4 गया 12 बचा, और माइनस के ज़्यादा हैं, 16 वाला माइनस वाला पद जा रहा है तो माइनस का 12x बचेगा, चिन्ह माइनस आएगा। बराबर दाईं ओर देखिएगा, 8 भी माइनस के हैं, 1 भी माइनस का, दोनों पद माइनस के हैं। हमने बताया समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, तो दोनों पद माइनस के हैं तो जोड़ लेंगे, 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गए। अब दोनों माइनस के हैं तो माइनस लग जाएगा, यानी कि माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 9/12, 12 इधर गुणा में था उधर भाग में चला गया, तो x बराबर 3 से काट के देखेंगे, 3 3 9, 3 चौक 12, दोनों कट गया, सरल कर लिया हमने, तो x बराबर 3/4 ये इसका मान आ गया। ये काटना हमने सरलीकरण में बताया था। अभ्यास प्रश्नावली देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों का सत्यापन करो। a बराबर 10, देखिएगा तीसरा सवाल, a बराबर 10 दिया है, समीकरण a/4 + 1/2 बराबर 3 का हल है। इसका मतलब हमें सत्यापित करना है कि क्या ये हल है। तो a बराबर 10 समीकरण इतने में रखने पर, तो a की जगह 10 रखेंगे, यानी 10/4 प्लस का 1/2 बराबर 3। तो हल कर लेंगे तिरछी गुणा विधि से, तो 4 दूनी 8, 2 दसापन 20 प्लस का 4 एकम 4 बराबर 3। तो 20 और 4 24/8 बराबर 3, 8 3 24 यानी 3 बराबर 3, अर्थात LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों पक्ष बराबर हो गए। जब दोनों पक्ष बराबर हो गए तो a बराबर 10 समीकरण a/4 + 1/2 बराबर 3 का हल है, अर्थात समीकरण सत्यापित होती है। आगे चौथा सवाल, एक्सरसाइज से कुछ सवालों को मैंने कराया है, बाकी इसी तरह के सवाल नीचे मैंने लिख दिए हैं, इनको आपको खुद करना है। चौथा सवाल, y बराबर 5 समीकरण 2y प्लस का 3/2 बराबर 23/2 का हल है। तो y बराबर 5 समीकरण इतने में रखेंगे, तो 2 गुणा 5 प्लस का 3/2 बराबर 23/2, 2 पंजे 10 प्लस का 3/2 बराबर 23/2। 10 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 कर लेंगे, तो 10/1 प्लस 3/2 बराबर 23/2। अब तिरछी गुणा से हल करेंगे, तो 2 एकम हरों की गुणा करके नीचे लिख देंगे, 2 एकम 2, तिरछी गुणा करेंगे, 2 दसापन 20 प्लस 3 एकम 3, तो ऊपर आ जाएगा 20 और 1 23/2 बराबर 23/2, यानी LHS बराबर RHS, अर्थात समीकरण सत्यापित है, या अतः y बराबर 5 समीकरण इतने का हल है। इसी तरह से निम्न समीकरणों को स्वयं सत्यापित कीजिए। x बराबर 4, पहला x बराबर 4 समीकरण 2x + 7 बराबर 15 का हल है। दूसरा x बराबर 1 समीकरण 4x - 1 बराबर 3 का हल है। पाँचवा है y बराबर 3 समीकरण 5y - 3 बराबर 10 का हल नहीं है। इसका मतलब इसमें समीकरणों के दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे। आगे छठा है, छठा x बराबर 2 समीकरण 8x - 4 बराबर 0 का हल नहीं, अर्थात इसमें भी समीकरणों के दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे। दूसरा, निम्न समीकरणों को हल कीजिए व उत्तर की जांच कीजिए। हल करने का मतलब है कि समीकरण दी है उसमें से हमें x का मान निकालना है, और जांच का मतलब है कि वही मान हम उस समीकरण में रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे तो हमारी जांच सही है, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे तो जांच गलत है। तो जांच का मतलब यही है कि पहले उसे हल करेंगे, फिर x का जो चर का मान आएगा वो उसमें रखेंगे, तो यही जांच हो जाएगी। पहली समीकरण है 7x बराबर 49, तो 7 इधर x के साथ में गुणा में है तो उधर जाएंगे भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 49/7 यानी 7 7 49, x बराबर 7 आ गया।
जांच करेंगे तो एक्स समीकरण 7x बराबर 49 में एक्स की जगह 7 रखेंगे। 7 और एक्स के बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी 7 गुणा एक्स का मान 7 बराबर 49, 7 सत्ते 49 बराबर 49, अर्थात दोनों पक्ष बराबर आ गए, अर्थात अतः हल सत्य है। दूसरा x प्लस 7 बराबर 49, तो इधर बाईं ओर एक्स का मान निकालना है, यानी x के अलावा 7 हैं, 7 प्लस में है, इसे हम दाईं ओर भेज देंगे, ये माइनस में जाएगा तो x बराबर माइनस में जाएंगे, यानी 49 में से 7 घट जाएंगे, तो x बराबर 49 माइनस का 7, x बराबर 42। अब ये 42 हम समीकरण में रखेंगे तो जांच हो जाएगी x प्लस 7 बराबर 49, तो x बराबर 42 पर, तो x की जगह 42 रखेंगे, 42 प्लस 7 बराबर 49, तो बाईं ओर भी योग 49 हो जाएगा, 49 बराबर 49, अर्थात हल सत्य है। तीसरा 9z माइनस का 16 बराबर 20, तो इसमें z एक चर है, तो z वाले पद को छोड़ के बाकी सबको दाईं ओर भेज देंगे, तो z वाला पद 9z है, तो 9z को छोड़ के 16 उधर जाएगा दाईं ओर, तो ये प्लस में जाएगा, यानी 20 में जुड़ जाएगा, तो 9z बराबर 20 प्लस का 16, तो 9z बराबर 20 और 16 36 हो गए। 9 और z के बीच गुणा का चिन्ह है, तो z का मान निकालेंगे, तो 9 इधर गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा, तो z बराबर 36/9, 9 चौके 36, तो z बराबर 4। सत्यापन करेंगे, जांच, 9z माइनस के 16 बराबर 20, 9 गुणा z की जगह 4 रखेंगे, 9 गुणा 4 माइनस के 16 बराबर 20, 9 चौक 36 माइनस के 16 बराबर 20, 36 में से 16 गया 20 बराबर 20, अर्थात LHS बराबर RHS, अतः हल सत्य है। इसी तरह से अगला सवाल चौथा, 22 प्लस 3/2 बराबर 5, इसमें 22 का मान निकालना है, तो 3/5 को दाईं ओर भेज देंगे, तो हम तो इधर भिन्न है, तो उधर मतलब भिन्न में से भिन्न को घटाया जाएगा, तो उधर भी भिन्न बना लेंगे, तो 5 के बटे में 1 कर लेंगे, तो 22 बराबर 5/1 और 3/2 माइनस में जाएगा, 22 बराबर 5/1 माइनस का 3/2, तो दाईं ओर तिरछी गुणा करके हल करेंगे, भिन्नों को जिस तरह से तिरछी गुणा से हल किया था उस तरह से, ये भिन्न वाले चैप्टर में है। तो 22 बराबर 2 एकम 2 हरों की गुणा करके नीचे 2 पंजे 10 माइनस का 1 तियाँ 3, तो 10 माइनस 3 22 बराबर 7/2 आ गया। 22 बराबर 7/2 रखेंगे समीकरण में, तो 7/2 प्लस का 3/2 बराबर 5, इधर हर बराबर हैं, भिन्नों का एक नियम जोड़ने का नियम होता है कि अगर हर बराबर हैं तो अंशों को जोड़ लेते हैं केवल, अगर हर बराबर नहीं होते तो लासा विधि से करते हैं, तिरछी गुणा से करते हैं, तब अलग नियम होते हैं। हर बराबर होने पर सीधे अंशों को जोड़ लिया जाता। तो हर दोनों में 2 हैं, तो एक बार 2 लिख लेंगे नीचे, बाकी ऊपर जोड़ लेंगे, 7 प्लस 3 बराबर 5, 7 3 10/2 बराबर 5, 2 पंजे 10 यानी 5 बराबर 5, अतः हल सत्य है। सवाल नंबर 5, x माइनस 32 x माइनस 3/2 बराबर 7/2, x बराबर 7/2। अब ये 3/2 इधर माइनस में है बाईं तरफ, हमें x का मान निकालना, तो x वाले पद को छोड़ेंगे, बाकी 3/2 को दाईं तरफ भेजेंगे, तो ये प्लस में जाएगा, तो x बराबर 7/2 प्लस का 3/2। यहाँ पर भी हर समान है तो अंशों को जोड़ लेंगे, तो x बराबर 7 प्लस 3/2, समान हर को एक बार लिखा जाता है हर में, तो x बराबर 7 और 3 10/2, x बराबर 5 आ गया। जांच के लिए समीकरण में 5 रखेंगे, x माइनस 3/2 बराबर 7/2, x की जगह 5 रखेंगे, 5 माइनस 3/2 बराबर 7/2, हल करेंगे 5 के बटे में 1 लिख कर, तो 5/1 माइनस 3/2 बराबर 7/2, हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 माइनस का 1 तियाँ 3, 10 माइनस 3/2 बराबर 7/2, 10 में से 3 गया 7/2 बराबर 7/2, यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर, अतः हल सत्य है। छठा, 9/z प्लस का 3 बराबर 6, तो इसमें z चर है, तो चर वाला पद यानी 9/z को छोड़ के बाकी 3 को दाईं ओर भेज देंगे, तो 9/z बराबर 6 माइनस 3, 3 उधर घटेंगे जाके, तो 9/z बराबर 6 में से 3 गया 3, तो 9/z बराबर 3/1, तिरछी गुणा, तो 9 गुणा 1 बराबर 3 गुणा z, z की गुणा में 3 है, तो 3 दाईं ओर भाग में,
तो z बराबर 9/3, 3×3 = 9, तो z बराबर 3। जांच समीकरण 9/z + 3 = 6 में z बराबर 3 रखने पर, तो 9/3 प्लस का 3 बराबर 6, 3×3 = 9 प्लस का 3 बराबर 6, तो यहाँ पे बचा 3 + 3 = 6। बाईं ओर 3 और 3 6 बराबर 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगला 5m/3 प्लस का 7 बाईं ओर बराबर m/4 माइनस का 1। तो m वाले जितने पद हैं उन्हें बाईं ओर, बाकी अंकीय पदों को दाईं ओर। तो दाईं ओर m/4 है, इसे बाईं ओर लाएंगे, और बाईं ओर 7 है, उसे दाईं ओर ले जाएंगे। तो 5m/3 माइनस के m/4, यदि m/4 इधर माइनस में आएगा बराबर -1 पहले से 7 भी माइनस में जाएगा, -1 माइनस का 7। इन्हें तिरछी गुणा से हल करेंगे। हरों की गुणा नीचे हर में, 4×3 = 12, 4×5 = 20, यानी 4 और 5 m की गुणा माइनस 3 और m की गुणा बराबर, ये समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, -8। तो यह आएगा 4×5 = 20m माइनस का 3m बराबर -8 × 12। 12 इधर भाग में थे, बटे वाला भाग में थे, तो दाईं तरफ गुणा में चले गए, 8 × 12। तो 20 में से 3m निकल गए, 17m बराबर -96, m बराबर -96/17। जांच m की जगह -96/17 रखने पर, तो 5 × -96/3 ऑलरेडी बटे में है, हर में है, तो 17 भी हर में है, तो हर 3 और 17 की गुणा में आ जाएंगे। तो 5 × -96/3 × 17 + 7 बराबर -96/4 × 17 -1। 3 से 96 कटे 32, 5 × -32/17 + 7, और दाईं ओर 96 को 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो ऊपर बचा -24। तो दाईं ओर -24/17 प्लस -1, बाईं ओर गुणा हो जाएगी 32 और 5 की, तो -160/17, 5 दूनी 10, 5 3 15, 16, प्लस का 7/1 हर में बराबर दाईं ओर -24/17 माइनस का 1 हर में 1 लिख लिया। तिरछी गुणा से हल, 17 और 1 की गुणा, हर में 17 17, 1 और 160 की गुणा, माइनस का 160, प्लस 17 और 7 की गुणा, 17 और 7 की गुणा 119 बराबर -24 -17/17। तो बाईं ओर 160 प्लस माइनस के और 119 प्लस, विपरीत चिन्ह घटे, तो 160 में से 119 41, माइनस के 41/17 बराबर माइनस के 41/17, अर्थात LHS बराबर RHS। ऐसे ही अगला सवाल 8, 5 ब्रैकेट x + 4 बराबर 25, तो 5 के अंदर गुणा, 5 × x + 5 × 4 बराबर 25, तो 5x + 5 चौक 20 बराबर 25, तो x वाले पद को छोड़ के 20 को दाईं तरफ, तो 5x बराबर 25 - 20, तो 5x बराबर 25 में से 20 गया 5, 5 इधर गुणा में, उधर भाग में जाएगा, x बराबर 5/5, x बराबर 1। जांच x की जगह 1 रखने पर, तो 5 ब्रैकेट में 1 + 4 बराबर 25, तो 5 × 1 और 4 5 बराबर 25, 5 × 5 = 25 बराबर 25, यानी LHS बराबर RHS। ऐसे ही सवाल 9, 3 ब्रैकेट में x + 2 बराबर 15, 3 की अंदर गुणा करेंगे, 3 × x + 3 × 2 बराबर 15, तो 3x प्लस का 6 बराबर 15, 6 इधर x वाले पद के अलावा 6 हैं, तो 6 को दाईं ओर भेजेंगे, तो 3x बराबर 15 - 6, 3x बराबर 9, तो x बराबर 9/3, 3 भाग गुणा में है तो भाग में आ गया, 3 3 9, तो x बराबर 3। जांच करेंगे तो x की जगह 3 रखेंगे, 3 ब्रैकेट में 3 + 2 बराबर 15, 3 × 3 और 2 5, 3 × 5 बराबर 15, 15 बराबर 15, दोनों पक्ष बराबर। ऐसे ही 10, 9 × 1 - x + 5 बराबर
दाईं ओर है 7 गुणा ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स, तो 9 की अंदर गुणा, तो 9 गुणा 1 माइनस के 9 गुणा एक्स प्लस 5 बराबर 7 गुणा 5 प्लस 7 गुणा एक्स, तो 9 और 1 की गुणा 9 माइनस के 9 एक्स प्लस 5 बराबर 35, 5 7 पंजे 35 प्लस का 7 एक्स। दाईं ओर 7 एक्स हैं, इन्हें बाईं ओर लाएंगे, और बाकी बाईं ओर जो 9 और 5 हैं इन्हें दाईं ओर ले जाएंगे, तो 9 तो उधर चले जाएंगे, तो इधर बचा माइनस का 9 एक्स और 7 एक्स इधर आएगा माइनस का 7 एक्स, तो बाईं ओर माइनस का 9 एक्स माइनस 7 एक्स बराबर 35, और 9 गए माइनस में, तो माइनस के 9 माइनस के 5, माइनस के विपरीत समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 9 7 16 एक्स माइनस के 16 एक्स बराबर, पहले 35 को ऐसे ही रखेंगे, 9 और 5 कॉल करेंगे, समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे, 9 5 14 है माइनस का 14 है, माइनस का 16 एक्स बराबर विपरीत चिन्ह घट जाएंगे 21, प्लस के 35 ज़्यादा है इसलिए चिन्ह प्लस, तो माइनस के 16 एक्स बराबर 21, तो एक्स बराबर माइनस का 21/16 है। समीकरण 9 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 7 इंटू 5 प्लस का एक्स, इसमें एक्स की जगह माइनस 21/16 को रखा गया है तो हल किया गया है। बाकी आप 9 ब्रैकेट 1 माइनस 21/16 बड़ी ब्रैकेट प्लस का 5 बराबर 7 ब्रैकेट 5 माइनस 21/16, अब 9 बाहर है 1/1 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा 21/16 प्लस का 5 बराबर 7 बड़ी ब्रैकेट 5/1 माइनस प्लस माइनस 21/16, तो इधर ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे तिरछी गुणा से, तो 9 तिरछी गुणा से हल किया तो 16 प्लस 21/16 प्लस 5 बराबर 7 गुणा ऐसे भी हल किया तो 80 माइनस 21/16 है, तो 9 गुणा ये हो गया 37/16 प्लस 5 बराबर 7 गुणा 59/16 है। 9 और 37 की गुणा करी 333/16 प्लस 5/1 लिख लिया बराबर 7 और 59 की गुणा करी 413/16। अब बाईं ओर तिरछी गुणा से हल किया तो 333 प्लस का 16 पंजे 80/16 बराबर 413, 413 इन्हें 333 और 80 को जोड़ा 413/16 बराबर 413/16। समीकरण नंबर 11, 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस का 3 ब्रैकेट 4x माइनस 1 बराबर 0, अंदर गुणा करिए तो 2 की x से गुणा हो जाएगी, 2 गुणा x माइनस के 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 4x माइनस 3 गुणा 1 बराबर 0, तो ये 2x माइनस का 4 प्लस का 12x माइनस का 3 बराबर 0, x वालों को यही रखेंगे और बाकी ये माइनस के 4 और माइनस 3 है इन्हें जोड़ लेंगे और बाईं ओर भेजेंगे, तो 2x प्लस 12x पास पास लिख लिया, माइनस के 4 माइनस के 3 बराबर 0, 12 और 2 14x माइनस के 7 बराबर 0, 14x बराबर 7, x बराबर 7/14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x बराबर 1/2, जांच करेंगे तो x बराबर 1/2 रखा, तो 2 ब्रैकेट में 1/2 माइनस 2 प्लस 3 ब्रैकेट में 4 गुणा 1/2 माइनस 1 बराबर 0, तो 2 ब्रैकेट को तिरछी गुणा से हल किया 1 माइनस 4/2 प्लस 3 ब्रैकेट में 2 माइनस 1 बराबर 0, ये हर में 2 हैं गुणा में 2 हैं तो कट जाएंगे, तो माइनस के 3 बचे प्लस 3 गुणा 1 बराबर 0, तो माइनस 3 प्लस 3 बराबर 0, 0 बराबर 0, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ऐसे ही अगला सवाल, 3x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 20 माइनस के 2x माइनस 5, तो 3x प्लस 2 की अंदर गुणा 2 गुणा x प्लस 2 गुणा 2 बराबर 20 माइनस के 2x माइनस 5 ब्रैकेट खोली चिन्ह बदल गए तो माइनस के 2x हो गए माइनस 5 प्लस का हो गया, तो ये 3x प्लस 2x प्लस का 4 बराबर 25 माइनस के 2x, 20 और 5 समान चिन्ह जुड़ गए, तो 3 और 2 समान चिन्ह गए तो ये जुड़ गए 5x प्लस 4 बराबर 25 माइनस 2x, दाईं ओर 2x को बाईं ओर लाएंगे प्लस में और 4
बाईं ओर को दाईं ओर ले जाएंगे, ये माइनस में जाएंगे। तो 5x + 2x बराबर 25 माइनस के 4, ये जुड़ जाएंगे 5 और 2 7x बराबर 25 में से 4 गया 21, 7x बराबर 21, तो x बराबर 21/7, 7 या 21, x बराबर 3 आ गया। समीकरण में x बराबर 3 रखेंगे तो 3 गुणा x की जगह 3 + 2 गुणा x की जगह 3 + 2 बराबर 20 माइनस के 2 गुणा 3 माइनस के 5, तो ये 3 दिया 9 प्लस का 2 गुणा 3 और 2 5, दाईं ओर 20 माइनस के 3 दूनी 6 माइनस 5, तो 9 प्लस का 5 दूनी 10 बराबर 20 माइनस के 1, 10 9 19, बाईं ओर 20 में से 1 गया 19, 19 बराबर 19 अर्थात दोनों पक्ष बराबर। ऐसी x के मान के लिए समीकरणों को हल कीजिए। पहला है 3x बराबर 15 माइनस के 2x, तो दाईं ओर जो 2x हैं इन्हें बाईं ओर लाएंगे तो प्लस में आएंगे। 3x + 2x बराबर 15, 3x और 2x 5x बराबर 15, तो 5 गुणा में तो x बराबर 15/5, 5 3 15, x बराबर 3। दूसरा सवाल x/4 बराबर 3 प्लस का x/5, दाईं ओर है 3 + x/5, दाईं ओर जो x/5 वाला पद एक्स्ट्रा है ये बाईं ओर लेके आएंगे क्योंकि x वाले सारे पदों को बाईं ओर रखेंगे। तो x/5 x/4 में से घटेगा, तो x/4 माइनस के x/5 बराबर 3। तिरछी गुणा से हल करेंगे भिन्नों को, तो 5 चौक 20 हर में आ जाएगा, 5 गुणा x माइनस के 4 गुणा x बराबर 3, 5 और x की गुणा 5x माइनस के 4x की गुणा 4x, 20 हर में आए भाग में है तो दाईं ओर गुणा में जाएंगे, तो 5x माइनस 4x बराबर 3 गुणा 20, तो 5x में से 4x गया, x बराबर 60। आगे सवाल नंबर 3, x/5 + 1 बराबर x माइनस 3, तो x/5 + 1, दाईं ओर के x को बाईं ओर माइनस में आएगा और बाईं ओर 1 ये दाईं ओर जाएगा माइनस, तो x/1 ये बाईं ओर x/5 से घटेगा, तो x/5 माइनस का x/1 बराबर बाईं ओर बचा -3 और 1 भी गया माइनस में, तो -3 -1, तो 5 एकम 5, 1 गुणा x माइनस के 5 गुणा x बराबर -4, समान चिन्ह जुड़ गए, तो 1x यानी x माइनस के 5x/5, तो x में से 5x गया माइनस के 4x बराबर 5 भाग में उधर गया गुणा में, तो माइनस के 4x बराबर -4 गुणा 5, तो 4 इधर गुणा में उधर भाग में, तो x बराबर -4 गुणा 5/-4, माइनस से माइनस कटा, निरसन नियम 4 से 4, तो x बराबर 5। सवाल नंबर 4, 3 + x/3 बराबर x/2, तो दाईं ओर x/2 को बाईं ओर लाएंगे और बाईं ओर के 3 को दाईं ओर, तो x/3 माइनस के x/2 बराबर x/2 इधर आ गया तो दाईं ओर बचा 0, तो 3 0 में से घटेगा, तो x/3 माइनस x/2 बराबर 0 माइनस का 3, तो इधर हल करेंगे, 3 दूनी 6 हर हो गया, 3 और 2 गुणा x माइनस के 3 गुणा x बराबर -3, ये 6 इधर भाग में है तो दाईं ओर गुणा में जाएंगे, तो 2x माइनस का 3x बराबर -3 गुणा 6, 2x में से 3x घटना यानी विपरीत चिन्ह तो घटेंगे, तो 3 में से 2 गया 1, माइनस का 1x बचेगा बराबर -18, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 18। सवाल नंबर 5, 3x/2 प्लस का 1 बराबर 11/2, तो 3x/2 बराबर 1 दाईं ओर जाएगा माइनस में 1/1, 3x/2 बराबर 11/2 माइनस का 1/1 बराबर 3x/2 बराबर तिरछी गुणा से 2 एकम 2, 1 11 की गुणा 1 गुणा 11 माइनस का 2 गुणा 1 बराबर 3x/2 बराबर 11 माइनस का 2/2, तो 3x बराबर 11 में से 2 गया 9/2, 2 से 2
दोनों तरफ हर भाग में है तो समान है, और विपरीत चिन्ह अर्थात भाग में है और 2 हैं तो कट गए। तो x बराबर 9/3, तो x बराबर 3। छठा सवाल 5 गुणा 5 ब्रैकेट x माइनस 3 बराबर 4 इंटू एक्स माइनस 2। तो 5 की x अंतर को दोनों पदों से गुणा, तो 5 गुणा x माइनस के 5 गुणा 3 बराबर 4 गुणा x माइनस के 4 गुणा 2। तो 5 और x की गुणा 5x माइनस 15 बराबर 4x माइनस के 8। तो 5x अब दाईं ओर के 4x को बाईं ओर लाएंगे तो ये 5x में से घटेंगे, तो 5x माइनस 4x बराबर माइनस 8 बचा दाईं ओर, 15 प्लस में जाएंगे माइनस 8 प्लस 15। 5x में से 4x गया 1x बचा, 15 में से विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे, 15 में से 8 गया 7, 15 प्लस के हैं ज़्यादा हैं तो x बराबर प्लस का 7। ऐसे ही सातवां 3x माइनस 1/5 माइनस का x/7 बराबर 3। तो तिरछी गुणा से हल करेंगे, x वाले दोनों पद बाईं ओर हैं तो इसे तिरछी गुणा से हल। तो 7 35, 7 की गुणा होगी 3x माइनस 1 से, माइनस के 5 गुणा x बराबर 3। तो 35 इधर भाग में है तो दूसरी तरफ दाईं ओर जाएंगे गुणा में। तो 7 गुणा 3x माइनस का 7 गुणा 1 माइनस 5x बराबर 3 गुणा 35। तो 7 21x माइनस के 7 माइनस के 5x बराबर 105, 35 और 3 की गुणा 105। तो 21 माइनस के 15x बराबर 107, 5 प्लस का 7, 7 दाईं ओर जाएगा प्लस में, तो ये विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे। तो 21 में से 5 गया 16x प्लस का बराबर 112। तो x बराबर 112/16, 16 सत्ते 112, x बराबर 7। सवाल नंबर 8 2x/3, 2x माइनस का 3/1 कर लेंगे बराबर 3/10 इंटू 5x माइनस के 12। ये 5x माइनस 12 अंश में है दाईं ओर, अंश में 3 इंटू 5x माइनस 12 ये दाईं ओर के अंश में है। तिरछी गुणा करेंगे तो 10 की गुणा होगी 2x प्लस 3 से, और उधर 3 की गुणा हो जाएगी 5x माइनस 12 से। तो 10 गुणा 2x माइनस के 10 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 5x माइनस 3 गुणा 12। 10 दूनी 20x माइनस के 30 बराबर 5 3 15x माइनस के 12 3 36। 15x दाईं ओर बाईं ओर लाएंगे माइनस में, और बाईं ओर के माइनस के 30 दाईं ओर जाएंगे प्लस में। तो 20x माइनस के 15x बराबर माइनस 36 प्लस 30। तो 20x में से 15x गया 5x बराबर माइनस के 6, तो x बराबर माइनस का 6/5। ऐसे ही अगला 9 नंबर x माइनस 2/4 प्लस 1/3 बराबर x/1 माइनस का 2x माइनस 1/3। तो बाईं ओर x माइनस 2/4 प्लस 1/3 बराबर, दाईं ओर दोनों पद x के हैं तो पहले इन्हें हल कर लेंगे तिरछी गुणा से। तो 3 गुणा x माइनस का 1 गुणा 2x माइनस 1/3 तो बराबर आ जाएगा बाईं ओर x माइनस 2/4 प्लस 1/3, दाईं ओर आ जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 1/3। अब x माइनस 2/4 प्लस का 1/3 बराबर 3x में से 2 गया x प्लस 1/3, तो दाईं ओर से x प्लस 1/3 वाला पद बाईं ओर लाएंगे, 1/3 उधर ले जाएंगे। तो x/2 माइनस 4 माइनस के x प्लस 1/3 तो बराबर में 0 बचेगा, तो 0 में से 1/3 घटेगा यानी 0 माइनस 1/3। अब बाईं ओर तिरछी गुणा से फिर, तो 3 चौक 12 हर हो गया, 3 इंटू x माइनस 2 माइनस के 4 इंटू एक्स प्लस 1। 3 की अंदर x माइनस 2 से गुणा होगी और 4 की x प्लस 1 से गुणा होगी। इधर 12 भाग में है तो उधर जाएगा गुणा में। चलो आगे पहुँचा है, तो 3 गुणा x माइनस के 3 गुणा 2 माइनस के 4 गुणा x माइनस के 4 गुणा 1/12 बराबर माइनस 1/3। तो ये हो गया 3x माइनस के 6 माइनस के 4x माइनस 4, ये 12 भाग में था उधर गुणा में पहुँच गया, माइनस का 1/3 गुणे 12। ये 3x और 4x ये आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, माइनस का 6 यानी x वाले पद आपस में और अंक वाले पद आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। 3x माइनस 4 एक पास पास लिख लिए, माइनस के 6 और माइनस के 4 को पास पास लिख लिया, बराबर माइनस के 3 चौक 12 यानी कि माइनस का 4 आ गया।
3 चौक 12, 4 बचा, 4 की गुणा होगी -1 से, तो माइनस का 1 से 4 की गुणा होगी तो -4। तो 3x और 4x विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, तो 4x में से 3x गया, 1x बचा, काएगा माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। और आगे माइनस के 6 हैं, माइनस के 4 हैं, समान चिन्ह तो ये जुड़ जाएंगे, तो -10 बराबर -4। तो -x, ये -10 बाईं ओर है तो दाईं ओर प्लस में जाएंगे, तो -x बराबर -4 ऑलरेडी थे, प्लस का 10, तो -x बराबर 10 में से 10 और -4 विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे, 10 में से 4 गया 6, आएगा बचा प्लस का, x बाईं ओर माइनस है तो इसे माइनस को दाईं ओर भेज देंगे, तो x बराबर -6। ऐसे ही सवाल नंबर 10, x-1/3 माइनस का x-2/4 बराबर 1। तिरछी गुणा से हल करेंगे बाईं ओर, 4 तियाँ 12, 4 की गुणा x-1 से होगी और 3 की गुणा x-2 से होगी बराबर 1। हल होगा तो 4 गुणा x माइनस के 4 गुणा 1 माइनस 3 गुणा x माइनस के 3 गुणा -2 बटे 12 बराबर 1 आ जाएगा। 4x माइनस के 4 माइनस 3x प्लस 6 बराबर 1 गुणा 12। तो ये x वाले पद आपस में जुड़ेंगे, घटेंगे और अक्षर आपस में, तो 4x माइनस 3x माइनस 4 प्लस का 6 बराबर 12। 4x में से 3x गया, x बचा प्लस का, ये माइनस के 4 और प्लस का 6 है विपरीत चिन्ह तो ये घटेंगे, 6 में से 4 गया, 2 बचा, का प्लस का, क्योंकि प्लस के 6 ज़्यादा हैं, बराबर 12, यानी x प्लस 2 बराबर 12। x का मान निकालेंगे तो 2 दाईं ओर माइनस में जाएंगे, तो x बराबर 12 माइनस 2, x बराबर 10। ऐसे ही सवाल नंबर 11 है, 6 इंटू ब्रैकेट में 3x प्लस 2 माइनस के 5 इंटू 6x माइनस 1 बराबर 3 इंटू x माइनस 8 माइनस के 5 ब्रैकेट 7x माइनस 8 7x माइनस 6 प्लस का 9x ब्रैकेट के अंदर बाहर जितने भी अंक हैं इनकी सबकी ब्रैकेट के अंदर से गुणा। तो 6 गुणा 3x प्लस के 6 गुणा 2 माइनस के 5 गुणा 6x माइनस 5 गुणा -1 बराबर 3 गुणा x माइनस के 3 गुणा 8 माइनस के 5 गुणा 7x माइनस के 5 गुणा -6 प्लस का 9x। तो गुणा होगी 6 तियाँ 18x प्लस के 12 माइनस के 6 पंजे 30x माइनस माइनस प्लस का 5 बराबर 3x माइनस के 24 माइनस के 35x माइनस माइनस प्लस का 6 पंजे 30 प्लस का 9x। बाईं ओर देखिए 18x और 30x आपस में x वाले हैं तो ये आपस में पास पास लिख लिए, 12 और 5 हैं अंक हैं तो इन्हें आसपास लिख लिया। ऐसे ही दाईं ओर 3x 35x और 9x इन्हें पास पास लिख लिया, माइनस के 24 माइनस 30 को पास लिख लिया। तो 18x में से 30x विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे, तो 30x में से 18 गया 12 बचा, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के 30 ज़्यादा हैं, प्लस 17 12 5 17 बराबर 9 और 3 ये समान चिन्ह के हैं तो जुड़ गए, 9 3 12x माइनस का 35x प्लस का विपरीत चिन्ह है तो 30 में से 24 घटा 6 बचा प्लस का, क्योंकि प्लस के 30 ज़्यादा हैं। अब बाईं ओर देखिएगा माइनस के 12x प्लस का 17 बराबर, इधर विपरीत चिन्ह तो घटेंगे, 35 में से 12 गया माइनस के 23 बचा प्लस का 6। अब दाईं ओर माइनस का 23 है, ये बाईं ओर आएगा प्लस में हो जाएगा, और बाईं ओर जो 17 है ये दाईं ओर माइनस में जाएगा। तो माइनस के 12 प्लस का 23x बराबर 6 माइनस के 17, ये विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे, तो इधर बचेगा प्लस का 11x, क्योंकि प्लस के 23 ज़्यादा हैं, विपरीत चिन्ह है तो घटेगा। तो 11x बराबर माइनस के 11, तो x बराबर माइनस का 11 बटे 11, 11 11 11 एकन 11, x बराबर माइनस का 1। ऐसे ही सवाल नंबर 12, x माइनस के 2x माइनस 2x प्लस 5 माइनस के 5 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 2x बराबर 2 ब्रैकेट में 3x प्लस 4 माइनस के 3 ब्रैकेट में x माइनस 4। तो x माइनस 2x माइनस 5 माइनस के 5 के अंदर गुणा करेंगे, माइनस के 5 गुणा 1 माइनस 5 गुणा 2x, ऐसे इधर गुणा करेंगे 2 गुणा 3 प्लस का 2 गुणा 4x माइनस का 3 गुणा x माइनस 3 गुणा माइनस के 4। आगे देखिए x माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर चिन्ह बदलेगा, 2x प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का 5 था ये भी माइनस का हो गया, माइनस का 5 माइनस का 10x बराबर 6 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 प्लस का माइनस का 3x प्लस का 12 माइनस माइनस प्लस। अब बाईं ओर x 2x और माइनस के 10x इन्हें पास पास लिख लिया, और -5 और -5 ये जुड़ गए, समान चिन्ह समान पद
जुड़ जाएंगे तो माइनस के 10 हो गई ये। ऐसे ही 6x और 3x को पास पास लिखा, 6 और 12 को पास पास लिख लिया। तो x माइनस के 2x माइनस के 10x माइनस 10 बराबर 8x माइनस 3x प्लस का 6 प्लस 12। x माइनस का 2x और माइनस का 10x दोनों माइनस के हैं, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। तो x माइनस के 10 और 2 12, x माइनस के 12x माइनस 10 बराबर 8 में से 3 गया 5x प्लस का 18। तो 12 में से एक x विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे, 12 में से एक x गया 11x बचा माइनस का, माइनस 10 बराबर 5x प्लस 18। अब बाईं ओर ये जो 18 थे, दाईं ओर जो 18 थे चिन्ह गलत लगे हुए हैं, दाईं ओर से चिन्ह अपोजिट लग गए। दाईं ओर से 5x को बाईं ओर लाना है और बाईं ओर से माइनस 10 को दाईं ओर ले जाना है। तो 5x इधर आएंगे तो माइनस में आएंगे, माइनस का 11x माइनस 5x बराबर 18 प्लस का 10। तो जुड़ जाएंगे फिर समान चिन्ह, तो माइनस का 16x बराबर 28, x बराबर माइनस के 28/16, x बराबर माइनस 28/16। तो इसे 4 से काट दिया तो 4 7 28, 4 चौक 16, x बराबर माइनस के 7/4। माइनस 28/16 को सरल किया है तो माइनस का 7/4 प्राप्त हुआ। ऐसे ही आगे सवाल नंबर 13, x प्लस 3/7 माइनस के 2x माइनस 5/3 बराबर 3x माइनस 5/5 माइनस का 25। तो पहले बाईं ओर में जो दो पद हैं, भिन्नीय पद हैं, जो भिन्न रूपी पद हैं 2x के रूप में, उन्हें पहले तिरछी गुणा से हल करेंगे। तो 3 गुणा आ जाएगी हरों की गुणा 21, तो 3 गुणा x प्लस 3 माइनस के 7 गुणा 2x माइनस 5/21 बराबर दाईं ओर ऐसे ही लिख के रहने देंगे जब तक बाईं ओर हम दोनों को हल करके एक भिन्न ना बना लें, तब तक दाईं ओर कुछ नहीं करेंगे। तो इन्हें हल किया आगे, तो गुणा की तो 3x प्लस का 9 माइनस के 14x प्लस 35/21 बराबर 3x माइनस 5/5 माइनस 25। ये 9, 35 और 9 समान पद हैं तो इन्हें पास पास में लिख लेंगे। 3x और 14x समान है तो इन्हें आस पास में लिख लिए चिन्ह सहित। 3x माइनस 14x प्लस का 9 प्लस 35/21 बराबर 3x माइनस 5/5 माइनस के 25। फिर बाईं ओर हल करेंगे तो ये हो जाएगा विपरीत चिन्ह है तो 14 में से घटेंगे, तो विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे, तो 14 में से 3 का 11x बचा माइनस का, ये समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। 35 और 9 44, माइनस का 11x प्लस का 44/21 बराबर 3x माइनस 5/5 बराबर 25। अब दाईं ओर जो 3x वाला पद है 3x माइनस 5/5, ये बाईं ओर लेके आएंगे, माइनस में आएगा। तो माइनस 11x प्लस का 44/21 माइनस का 3x माइनस 5/5 बराबर माइनस का 25। वो पद इधर चला गया तो दाईं ओर बचा माइनस का 25 केवल। अब इधर 21 और 5 इन्हें तिरछी गुणा से हल करेंगे, तो 21 और 5 की गुणा करके लिख दिया, 105 आ गया। 21 पंजे 105 और 5 की गुणा माइनस 11x प्लस 44 रूपी पूरी ब्रैकेट से होगा और 21 की गुणा 3x माइनस 5 की ब्रैकेट से होगा बराबर माइनस के 25। अंदर गुणा करेंगे तो 5 11 माइनस की 11 पंजे 55 माइनस प्लस आएगा 44 और 5 की गुणा 210 माइनस है बाहर, 21 माइनस में है तो अंदर दोनों पदों की गुणा होगी। तो 21 अंदर 3x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 63x, 5 माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, 21 पंजे 105 प्लस का बराबर माइनस का 25। और ये जो 105 इधर भाग में था इधर दाईं तरफ गुणा में चला गया, माइनस का 25 गुणा 105। अब देखिए माइनस का 55 है और माइनस का 63 है, समान चिन्ह है। बाईं ओर पहला पद है माइनस का 55x, तीसरा पद है माइनस का 63, समान चिन्ह है तो ये जोड़ लिए जाएंगे। तो ये हो गया माइनस के 118x और 210 और 105 को जोड़ लिया, प्लस का ये समान चिन्ह है, ये भी जुड़ जाएंगे, प्लस का 315 बराबर दाईं ओर गुणा करेंगे तो आएगी माइनस के 2625। अब x वाले पद को छोड़ के बाकी 315 को दाईं ओर पहुँचाएँगे, ये माइनस में जाएगा। तो माइनस के 118x बराबर माइनस के 2625 माइनस 315। आगे माइनस का 118x बराबर माइनस के 2940, x बराबर 2940/118, x बराबर लगभग 25, 24 पॉइंट समथिंग आ रहा तो लगभग 25 आएगा।
15वां सवाल 0.16 ब्रैकेट में 5x माइनस 2 बराबर 0.4x प्लस 7। तो 0.16 की अंदर दोनों पदों से गुणा, तो 0.16 गुणा 5x माइनस का 0.16 गुणा 2, इनकी गुणा करेंगे तो 0. हटा के गुणा करेंगे, 16 पंचे 80 और दशमलव 2 अंक पहले लगेगा, तभी 8 से पहले दशमलव आ जाएगा, इंटू एक्स यानी 0.80x माइनस के 16 दूनी 32 यानी 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 अंक पहले लगेगा यानी 3 से पहले। 0.80x माइनस के 0.32 बराबर 0.4x माइनस प्लस के 7। अब दाईं ओर जो 0.4x है इसे बाईं ओर लाएंगे और बाईं ओर जो 0.32 है माइनस का इसे दाईं ओर ले जाएंगे, ये प्लस में जाएगा। तो 0.80x माइनस के 0.4x बराबर 7 प्लस का 0.32, तो इसमें से ये घटेगा तो आएगा 0.40x बराबर 7.32 जुड़ जाएगा। तो x बराबर 7.32 बटे 0.40, दशमलव से दशमलव हट गया, इसको जब भाग देंगे तो x बराबर आएगा 18.3। ऐसी चौथा है, किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 3 गुना है यानी कि अगर कोई संख्या है तो उसका 3 गुना कर देंगे, फिर 3 गुना और उस 3 गुना में 12 को जोड़ेंगे तो जोड़ कितना 72 होना होगा, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो मानेंगे, माना संख्या बराबर x, तो संख्या x है तो x का 3 गुना कितना हो जाएगा, इसलिए संख्या का 3 गुना यानी कि 3 गुना x बराबर 3x हो गया। भाई सवाल में कह रहा है कि किसी संख्या का 3 गुना, यानी हमें संख्या मानेंगे और उसका 3 गुना करेंगे, ठीक है। अब सवाल में कहा गया है कि 3 गुना और 12 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है 72। चूँकि संख्या का 3 गुना प्लस का 12 बराबर 72, तो संख्या का 3 गुना यानी कि 3x प्लस 12 बराबर 72। तो इसमें 3x वाले पद का मान निकालना, तो 12 को दाईं ओर भेजेंगे, तो 3x बराबर 72 माइनस 12, 3x बराबर 72 में से 12 घटेगा 60, तो x बराबर 60 बटे 3, तो x बराबर 3 से 60 घटेगा 20, तो x बराबर 20 आ गया। संख्या क्या है x है, यानी कि संख्या x बराबर 20 आ जाएगी, अतः आवेश संख्या बराबर 20। इस तरह के सवालों में जो बताया जाए वह करते रहें। जैसे संख्या माननी थी तो पहले संख्या मान ली, फिर संख्या का 3 गुना किया, 3 गुने में 12 जोड़ दिए और 72 के बराबर कर दिए। ऐसे ही आगे अतिलघु उत्तरीय, एक चरीय रेखीय समीकरण पहचानिए, यानी वह समीकरण रैखिक समीकरण पहचानिए जिसमें सभी पद की घात 1 हो एवं चर 1 हो। तो देखिएगा, पहला है 6x प्लस 7 बराबर 14, इसमें एक चर x है और सब एक घात में है, तो ये एक चरीय रैखिक समीकरण हो गई। दूसरे में a स्क्वायर b स्क्वायर है, घात 2 में है और 2 चर भी हैं, तो ये 2 चर में है लेकिन रैखिक समीकरण भी नहीं है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। तीसरी a प्लस b, इसमें 2 चर आ गए हैं तो ये भी नहीं है। चौथी x बटे 7 प्लस का 3 बराबर 7, इसमें एक चर है और सभी की घात 1 है, तो ये एक चर में रैखिक समीकरण है। पाँचवें में चर तो 1 है लेकिन घात 1 नहीं है, अर्थात रैखिक नहीं है, तो ये एक चरीय रैखिक समीकरण नहीं है। हालांकि एक चरीय तो है लेकिन रैखिक नहीं है। छठा y बटे 7 माइनस के 4 बराबर 6, इसमें एक चर है और घात भी 1 है, तो एक चरीय रैखिक समीकरण हो गया। आगे दोनों पक्षों को ज्ञात कीजिए। चौथा, हमने कुछ सवाल करवाए हैं, बाकी कुछ आप लोगों को खुद करने हैं। चौथा, x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 9, तो x वाला पद x स्क्वायर है तो इसके अलावा 5 को दाईं ओर भेज देंगे। x स्क्वायर बराबर 9 माइनस 5 उधर घटेगा जाके, तो x स्क्वायर बराबर 9 में से 5 गया 4, तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर वर्गमूल 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2, यानी x बराबर प्लस 2 होगा या माइनस 2 होगा, सीधे 2 रखिए आप। बायां पक्ष हल करेंगे, अब हल करना है, बाएं पक्षों को भी निकालना है। पक्ष तब निकालेंगे जब जैसे x बराबर 2 आया तो दाएं पक्ष में भी और बाएं पक्ष दोनों में x बराबर 2 मान रख के दोनों पक्षों का मान निकालेंगे। तो x स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 5, 2 स्क्वायर का मान 4 प्लस 5 यानी 9, बायां पक्ष आ गया 9, दायां पक्ष तो 9 दिया हुआ ही है, यानी दोनों बराबर हैं। अगला छठा सवाल, 4a प्लस का 1/2 बराबर 6, इसमें a वाले पद को छोड़ेंगे तो 1/2 दाईं ओर जाएगा, तो 4a बराबर 6 माइनस 1/2। अब
भिन्न में घटानी है तो 6 को भी भिन्न में बदल लेंगे, यानी कि बटे में हर एक लिख लेंगे हर में। तो 4 बराबर 12 माइनस का 1/2 तिरछी गुणा से हल किया है, तो 4 बराबर 11/2, 12 में से 1 गया 11/2, तो ए बराबर 11/2 गुणा 4, 4 इधर गुणा में था तो उधर भाग में गया, तो ए बराबर नीचे 4 और 2 की गुणा हो जाएगी 11/8। अब ए बराबर 11/8 समीकरण के बाएं पक्ष में रखेंगे, मान निकालेंगे। तो 4 गुणा 11/8 प्लस का 1/2, 4 दूनी 8 यानी 11/2 प्लस 1/2, हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, 11 प्लस 1/2 यानी 12/2 बराबर 6, तो 2 छंगे 12 यानी कि 6 आ गया बायां पक्ष, और दायां पक्ष तो 6 दिया हुआ ही है, दोनों पक्ष बराबर हो गए। ऐसे ही इसी प्रकार निम्न समीकरणों को हल करके उनके बाएं एवं दाएं पक्षों को ज्ञात कीजिए। पहला है 6x + 7 बराबर 14, और दूसरा है 13y माइनस के 2 बराबर 14, तीसरा है x/7 प्लस का 8 बराबर 6, चौथा 5वां है 3x प्लस के 8 बराबर 6x माइनस के 12, छठा है 5 माइनस के x बराबर 7, आठवां है 6x प्लस के 4 बराबर 3x प्लस 18, और नवा है 5 प्लस का 1/3 बराबर 9। इन सबको हल करेंगे। अभी हमने सारे नियमों से हल कराए हैं, पक्षांतरण, तिरछी गुणा, वो सारे नियम लगेंगे, और चिन्हों को ध्यान रखेंगे पक्षांतरण में, और हल करके मान निकालेंगे, फिर पक्ष भी निकालेंगे, यानी बायां और दायां दोनों पक्षों के मान निकालने हैं। निम्न को प्रयास एवं त्रुटि विधि से हल करो। तो चौथा सवाल है x/4 प्लस का 9, तो इसमें x/4 प्लस का 9, x/4 बराबर 9 है, सॉरी x/4 बराबर का 9 है, यहाँ पे प्लस की जगह बराबर हो जाएगा, तो x/4 बराबर 9 समीकरण है ये, यानी बायां पक्ष x/4 हो गया, दायां पक्ष 9 हो गया। हम अब त्रुटि, प्रयास और त्रुटि विधि में क्या होता है कि जो चर होता है, चर यहाँ पर x है तो x की जगह पर स्टार्टिंग से a रखना शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि x के भाग में 4 है तो हमें 4 काटने हैं, तो 4 तब कटेंगे जब 4 गुणा में रखेंगे, तभी पहला हमने लिया है x गुणा 1, x की जगह 1 रखा था, 1 को 4 से गुणा किया तो 4 एकन 4 मान रख दिया, तो 4 गुणा 1/4, देखो 4 से 4 कट गया, 4 हर बार मान तो यही रखेगा 1 2 3 4 5 6 बारी बारी से, लेकिन सबके गुणा में 4 लगाया गया, क्योंकि हमें 4 काटना है, तो बचा 1, बायां पक्ष 1 आ गया, दायां पक्ष 9। इसी तरह 4 गुणा 2 रखा बराबर 8, तो 4 गुणा 2 रखा तो 4 से 4 कट गया, 2 आया। इसी तरह 3 रखने पर बायां पक्ष 3 आया, 4 रखने पर बायां पक्ष 4 आया, 5 रखने पर बायां पक्ष 5, 6 रखने पर बायां पक्ष 6, 7 रखने पर बायां पक्ष 7 और दायां पक्ष 9, 8 रखने पर बायां पक्ष 8, दायां पक्ष 9। ऐसे ही x बराबर 4 गुणा 9 रखने पर x का मान कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, और बायां पक्ष कितना आ गया, 4 गुणा 9/4, 4 से 4 कट गया, कितना बचा 9, यानी बायां पक्ष भी 9 आ गया, दायां पक्ष भी 9, तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 4 गुणा 9 बराबर 36, पर दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः समीकरण का अभीष्ट हल x बराबर 36। ऐसे ही अगला समीकरण 5वां है 2x + 4 बराबर 3x - 4, प्रयास एवं त्रुटि विधि से हल करेंगे। तो बाएं पक्ष और 3 कॉलम है, पहले x का मान, दूसरे में बायां पक्ष, तीसरे में दायां पक्ष हल किया, तो x का मान 1 रखा है बाएं पक्ष में, तो 2 गुणा 1 + 4 बराबर 2 और 1 की गुणा 2 प्लस का 4 बराबर 6 हो जाएगा। दायां पक्ष में रखेंगे तो 3 गुणा 1 माइनस के 4 बराबर 3, माइनस का 4 माइनस बराबर माइनस का 1 आ गया। 2 रखने पर बाएं पक्ष में रखेंगे तो आएगा 8, दाएं पक्ष में रखेंगे 2 आएगा, समान नहीं आया, 3 रखेंगे तभी बाएं पक्ष आया 10, दायां पक्ष आया 5, अब भी समान नहीं आया तो 4 रखेंगे, तो बायां पक्ष 12 आया, दायां पक्ष 8 आया, नहीं समान आया तो x बराबर 5 रखेंगे, तो बायां पक्ष आया 14 और दायां पक्ष आ गया 11, अब भी समान नहीं तो हम 6 रखेंगे, x बराबर 6 रखने पर बायां पक्ष 16 और दायां पक्ष 14, अब भी समान नहीं आए दोनों पक्ष, x बराबर 7 रखेंगे, 7 पर बायां पक्ष 18, दायां पक्ष 17, तो समान नहीं है, 8 रखेंगे, x बराबर 8 पर बायां पक्ष 20 और दायां पक्ष भी 20। चूँकि x बराबर 8 पर दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए समीकरण का अभीष्ट हल x बराबर 8। निम्न समीकरणों
को उपरोक्त सवालों की तरह प्रयास एवं त्रुटि विधि से हल कीजिए। ये 4 सवाल दिए हैं, इन चारों सवालों को प्रयास एवं त्रुटि विधि से यानी कि चर को बारी बारी से 1 2 3 4 5 6 7 रखकर हल करना है, और जिस मान पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएं वही इसका अभीष्ट हल हो जाएगा। चौथा सवाल, किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल यानी अंतर कितना रहता है 1, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मानेंगे संख्या, माना संख्या बराबर x। अब जो कह रहे हैं संख्या का 1/4, जब संख्या x हो गई तो x का 1/4, संख्या का 1/4 यानी कि संख्या का 1/4 यानी कि 1/4 गुणा x। तो x संख्या मानी हमने, तो x का 1/4 हो गया 1/4 गुणा x यानी कि x/4 हो गया चौथाई। अब क्या कह रहे हैं, 1/4 में से 1 घटाने पर यानी 1/4 है x/4, तो x/4 में से 1 घटाया जाएगा तो किसके बराबर आएगा, 1 आता है। तो घटाइए, चूँकि संख्या का 1/4 माइनस 1 बराबर 1 यानी कि संख्या का 1/4 है यानी कि x/4 माइनस का 1 बराबर 1, इधर बटे में 1 करके तो x/4 माइनस 1/1 त्रिची गुणा से बाईं ओर हल किया तो x-4/4 बराबर 1। x माइनस के 4 बराबर 4। x/4 माइनस का 1/1 बराबर 1, इन्हें हल करेंगे तो 4 एकम 4 नीचे आ जाएगा बाईं तरफ, दाईं ओर 1। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, घटाने पर शेषफल 1 रहता है, तो 1/4 यानी x/4 माइनस का 1 बराबर 1। तो ध्यान से अब आप संभाल के करिएगा, कॉपी पे नोट करते जाइएगा। x/4 माइनस का 1/1 बाईं ओर ये है, x/4 माइनस 1/1 बराबर 1 है। तो अब इसे हल करेंगे तो x बाईं ओर त्रिची गुणा से हल करेंगे तो 1 और 4 का हर आ जाएगा, 1 चौके 4, 4 की x से गुणा होगी 4x माइनस के 4 एकम 4, 4x माइनस 4 बराबर 1 आएगा, नहीं 4 एकम 4, 1 की x से गुणा होगी तो 1x माइनस के 4 बराबर 4, बाईं ओर x माइनस 4 दिया हुआ ये सही है, लेकिन दाईं ओर 4 की जगह 1 होगा केवल। अब क्या है, अब ये बाईं ओर जो 4 भाग में था ये गुणा में जाएगा, तो बाईं ओर बचेगा x माइनस के 4, दाईं ओर हो जाएगा 1 गुणा 4 यानी x माइनस 4 बराबर 4। यहाँ पर 4 गुणा 4 हो गया, यही गलती हो गई, 4 की जगह 1, 4 की जगह 1 होगा, तभी x माइनस 4 बराबर 1 गुणा 4 बराबर x माइनस 4। तो उधर 1 और 4 की गुणा 1 आएगी, दाईं ओर 4 आएगा, 1 चौका 4, तभी x माइनस 4 बराबर 4। तो 4 बाईं तरफ माइनस में है, दाईं ओर जाएंगे प्लस में, तो x बराबर 4 + 4, x बराबर आ जाएगा 8, अतः वह अभीष्ट संख्या हो जाएगी 8। आगे 5वां, एक संख्या में से 4 से गुणा करने पर और फिर 7 घटाने पर उत्तर 65 आता है, तो संख्या बताइए। माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। अब ये जो कह रहे हैं वो करते जाइए, संख्या को कितने से गुणा किया गया, 4 से, यानी 4 गुणा x कर लिया, फिर 4 से गुणा किया यानी 4 गुणा x, 7 घटाया गया तो 4 गुणा x, 4 गुणा संख्या माइनस का 7, कितना बचा 65, संख्या की जगह रख दिया x, तो 4 गुणा x माइनस के 7 बराबर 65, तो 4x माइनस 7 बराबर 65, 7 उधर प्लस में जाएंगे तो 4x बराबर 65 + 7, तो 4x बराबर 65 और 7 72, तो x बराबर 4 उधर गुणा में था तो दाईं ओर भाग में जाएगा, x बराबर 72/4, 4 से 72 काटेंगे 18 आएगा, तो x बराबर आ गया 18 आता, अभीष्ट संख्या बराबर 18। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 51 है। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं समझिए, जैसे हमारे पास हमें एक प्राकृतिक संख्या मालूम है 1, तो इसकी क्रमागत दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1 जोड़ देंगे तभी तो 2 हो जाएगी, फिर तीसरी निकालेंगे तो 2 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि
एक में 2 जोड़ेंगे तब 3 पहुँचेंगे। तो ऐसी यानी एक आगे वाली होती है प्राकृतिक संख्या। तो 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं पूछा है तो मैंने एक मान लिया, माना एक क्रमागत संख्या x हो गई। तो दूसरी क्रमागत कब मिलेगी? जब x में 1 जोड़ा जाएगा, 1 ज़्यादा होगी इससे, तो दूसरी हो जाएगी x + 1। ठीक है, दूसरी क्रमागत हो गई x + 1। अब ये कह रहे हैं क्रमागत संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 51 है। अब ये 2 क्रमागत संख्या हो गई, इनको दोनों का योग बराबर 51 है। 2 क्रमागत संख्याओं का योग बराबर 51। तो पहली संख्या x प्लस दूसरी है x + 1 बराबर 51, जुड़ जाएंगे तो x 2x प्लस का 1 बराबर 51। एक दाईं ओर जाएगा, 51 में से घटेगा तो 2x बराबर 51 माइनस का 1, 2x बराबर 50। 2 इधर गुणा में है तो दाईं ओर जाएगा भाग में, तो x बराबर 50/2, 2 से 50 को काटेंगे 25, x बराबर 25 आ गया। तो पहली संख्या हो जाएगी x बराबर 25, दूसरी संख्या हो जाएगी x + 1 बराबर 25 + 1 यानी कि 26। तो पहली संख्या x बराबर 25, दूसरी संख्या x + 1 बराबर 26 हो जाएगी। आगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। पहला है एक चर वाले रैखिक समीकरण का रूप है। इसमें x चर है जबकि ABC अचर हैं। ठीक है, तो देखिएगा केवल एक चर यानी x आया है तो ये, और घात 1 है पूरे की, तो रैखिक हो गया और एक चर वाला हो गया। तो एक चरीय रैखिक समीकरण ax + b हो गया। बाकी सब में किसी में 2 चर हैं, किसी में घातें लगी हुई हैं। तो इस तरह से केवल और केवल ax + b बराबर c ही एक चरीय रैखिक समीकरण का रूप है। दूसरा 3x + 5 बराबर 11 में x का मान है, तो इसे हल करेंगे। 3x + 5, 5 दाईं ओर जाएगा तो 3x बराबर 11 - 5, 3x बराबर 11 में से 5 गया 6 बचा, तो x बराबर 6/3 यानी 3 दूनी 6, x बराबर आ गया 2। तीसरा x + 7 बराबर 7, तो एक तो डायरेक्ट भी कट सकता था क्योंकि बराबर के दोनों तरफ परिमाण में समान तथा चिन्ह में समान पद आपस में कट जाते हैं। तो बाईं ओर भी +7 है, दाईं ओर भी +7 है, तो वैसे भी कट जाएंगे। अगर एक तरफ ले जाएंगे इसे, बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तब भी प्लस माइनस होकर कट जाएगा। तो किसी भी तरह से ये कटने ही कटने हैं, तो x बराबर आ जाएगा 0। आगे किसी संख्या x में 7 से भाग देने पर भागफल 8 आता है। किसी संख्या x में 7 से भाग करेंगे, भाग वाला बटे में होता है, यानी कि x के बटे में 7 बराबर कितना आएगा 8। x/7 बराबर 8, बटे वाले का मतलब भाग, तो x/7 बराबर 8। 7 इधर भाग में है तो उधर गुणा में जाएगा, तो x बराबर 8 × 7, x बराबर 8 × 7 = 56। पाँचवा यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। देखिएगा पहली विषम संख्या 1 मेरे पास है, इसकी दूसरी क्रमागत विषम संख्या कब मिलेगी? जब इसमें हम 2 जोड़ेंगे, जब इसमें हम 2 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि 1 में 2 जोड़ेंगे 3 मिल जाएगी अगली विषम संख्या। तो वैसे ही यहाँ पर पहली दी है 2x + 1, अब 2x और +1 में हम अगर 2 जोड़ देंगे तो अगली क्रमागत विषम संख्या मिल जाएगी। तो इसीलिए अगली क्रमागत विषम संख्या बराबर हो जाएगी 2x + 1 प्लस का 2 बराबर 2x + 3। लास्ट सवाल देखिएगा, 2 क्रमागत संख्याओं का योग 21 है तो छोटी संख्या होगी। क्रमागत संख्या हमने अभी पीछे सवाल में मानी थी, पहली x मान लेंगे तो दूसरी हो जाएगी x + 1, यानी क्रमागत मानेंगे तो दूसरी वाली पहली वाली से 1 ज़्यादा होगी। तो क्रमागत संख्या हो गई x, x + 1। अगर ऐसी 3 लिखनी होती तो x, x + 1, x + 3 2, x + 3, x + 4, x + 5 इस तरह से लिख लेते। अब कहा है इनका योग 21 है, तो योग बराबर 21 यानी दोनों को जोड़ेंगे और 21 के बराबर कर देंगे। तो x + 1 बराबर 21, तो x हो गए 2x + 1 बराबर 21, 2x बराबर 21 - 1 यानी 1 उधर दाईं और 21 में से घटेगा, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2 यानी 2 इधर गुणा में था तो उधर भाग में गया, x बराबर 20/2, 2 से 20 कटेगा तो 10 × 20, x बराबर आ जाएगा 10। x बराबर 10 यानी कि पहली संख्या x बराबर 10 हो गई। तो दूसरी संख्या x + 1 है यानी x से 1 ज़्यादा है, यानी कि 10 + 1 बराबर 11 है, तो दूसरी संख्या 11 हो गई। छोटी संख्या पूछा था, छोटी संख्या x बराबर 10।